आपके मोगरे के पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप पौधे में आपको कौन-कौन से काम करने हैं, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं। और आपने बहुत सारा खाद पौधे को दे दिया लेकिन पौधे में कोई नया फुटाव नहीं आ रहा है, नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। साथ में एक ट्रिक भी बताऊंगी जिनसे आप अपने पौधे में दुगनी फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधा बहुत ज़्यादा घना होगा, बुशी होगा, अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी मोगरे के पौधे में ये काम कर लेनी होंगी, नहीं तो फ्लावर आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो आपके मोगरे के पौधे में इस तरह नए ग्रोथ चाहिए, नहीं तो पौधे में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, पौधे में कलियाँ नहीं बनेंगी। तो इसके लिए जो जो काम करनी है वो मैं बताऊँगी। मोगरा जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसको हेवी फ्लावरिंग करने के लिए जो जो काम है मैं अभी बताने वाली हूँ। मोगरा को पानी अच्छी चाहिए, इसकी मिट्टी में जो है नमी अच्छे से चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे उतना मिट्टी गीली रहना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी मोगरे के प्लांट के बारे में, क्योंकि मोगरा प्लांट जो है अगले सितंबर तक बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा और इस टाइम जो है पौधे की नई ग्रोथ का टाइम है। और मोगरे के जो फ्लावरिंग होती है नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। मोगरे प्लांट के ऊपर मैंने पहले से प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे खाद के बारे में बताए हैं, मोगरे प्लांट के केयर के बारे में बताए हैं। तो मोगरा जो जैस्मिन प्लांट होता है वो गर्मी का प्लांट होता है और इसको अभी पूरे दिन के धूप में रखिए, ये पहला काम होगा। और मोगरे के प्लांट को सनलाइट अच्छी चाहिए, इसको जितनी ज़्यादा धूप दे सकते हैं उतना ज़्यादा धूप चाहिए। यानी आपका गर्मी भर इस प्लांट को पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। और मोगरे के प्लांट में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है इस पर भी मैंने पहले से वीडियो शेयर किया हुआ है। और आज जो मैं खाद दे रही हूँ मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर लिया है और इसको मैं अभी खाद देना शुरू कर दिया है। नया जो ग्रोथ आ रहा है इसको खाद चाहिए। इस टाइम जो है पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए और इसके लिए पौधे को बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती हूँ, इनको आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो मोगरे के प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है। इसके बाद जो करनी है वो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है, अच्छे से मिट्टी में जितने सारे घास फूस उगे हैं इनको क्लीन कर लेनी है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो है प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करना, कटाई छटाई करना, ट्रिमिंग करना। और आपका प्लांट साल भर पुराना हो चुका है तो प्लांट की इस तरह हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई कर लिया है। और प्लांट की कटाई छटाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, प्लांट में इससे नए फुटाव आएंगे और जितना ज़्यादा नया ग्रोथ आएगा उतना ही ज़्यादा प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी। तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो प्लांट को आप इस तरह मिट्टी के अच्छे से 3 से 4 इंच की अच्छी गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को हटाइए और इसके बाद मिट्टी में नया न्यूट्रिशन दीजिए। वर्मी कंपोस्ट आप 200 ग्राम तक दे सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और इस नाइट्रोजन से पौधे में जो नया फुटाव है बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो आपका पौधा जो है साल भर पुराना है, एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी ये रूट बाउंड हो जाता है। और मोगरा जो है इसको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और फ्लावरिंग भी करेगी। तो मेरा जो प्लांट है छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और इसकी जो रूट है रूट की भी कटाई छटाई करनी है, क्योंकि मोगरा जो है बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है और मेरा प्लांट जो है रूट बाउंड है। आपको हल्की मिट्टी हटाने से ही आपको रूट की जाले दिखाई देंगी, इसका मतलब है प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो मेरे पास अभी बड़ा पॉट नहीं है तो इसमें ही लगाऊंगी। और रूट की मैंने कटाई छटाई किया है, रूट को मैंने 20% कटाई छटाई किया है। और ये जो इससे क्या होगा, नया रूट भी आएगा, इससे कोई पौधे में हानि नहीं होगी। तो मैं इस प्लांटर में ही लगा रही हूँ, बाद में इसको रिपोर्ट कर लूँगी फिर से। तो ये जो प्लांट है इसको मैं 50% नई मिट्टी और 50% कंपोस्ट देकर लगा रही हूँ। मेरे पास गोबर खाद है तो उसी से मैं इसको लगा रही हूँ। बाद में जितना सारा फर्टिलाइज़र देना होगा वो मैं शेयर कर दूँगी आपसे। और इस तरह नया फुटाव जो आ चुका है आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए जो टिप्स है वो मैं बता रही हूँ। इस तरह नया जो ग्रोथ आएगा इसको जो टिप की पोर्शन है इनको अच्छे से पिंचिंग कर दीजिए। जितना ज़्यादा ग्रोथ आएगा उनको
पिंचिंग करते जाइए, अब प्लांट और भी घना होगा, बुशी होगा। तो मैं हर एक नए ग्रोथ को पिंचिंग कर रही हूँ और पिंचिंग से ये प्लांट घना होगा, क्योंकि पत्तियों के साइड से और भी नए नए शूट निकलेंगे एक स्टेम में, और दो दो नया शूट आएगा। तो जितना ज़्यादा नया ग्रोथ आएगा उतना ही ज़्यादा प्लांट घना होगा और प्लांट में फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस तरह के जो टिप्स और ट्रिक्स मेरे चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ये देखिए, मैं हर एक ब्रांचेस को पिंचिंग कर रही हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। लेकिन ट्रिमिंग जो है, आपका पुराना पौधा है तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर पौधा नया है तो बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम बहुत सारा खाद तो दे देते हैं लेकिन इसका कोई असर पौधे में नहीं दिखती। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी, और इससे पौधे में अगर नया फुटाव नहीं आ रहा है, नया जो शूट नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पौधे में नया ग्रोथ लाने में मदद करेगी। तो ये एक नाइट्रोजन का सोर्स भी है और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो पौधे की मिट्टी है अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन बन जाती है तो भी पौधे में नया ग्रोथ नहीं आती, और आपका कहीं सारा फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये जो खाद बता रही हूँ ये है कॉफ़ी पाउडर, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर को 200 ml पानी में घोल लिया है। कॉफ़ी पाउडर जो है बहुत सारा न्यूट्रिशन इसमें होता है और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाए रखती है। इससे क्या होता है, पौधा जो है अपने रूट के द्वारा जो नया न्यूट्रिशन है बहुत अच्छे से ले पाता है। और इसके लिए इसको आप ये कॉफ़ी पाउडर ज़रूर दीजिए, महीने में एक बार दे सकते हैं। हर एक पौधे में ग्रोथ होती रहेगी और पौधा बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लेने के लिए ये एक ट्रिक भी है, और पौधे में ग्रोथ भी ले सकते हैं इससे। और इस 200 ml जो फर्टिलाइज़र है, इसको मैंने फिर से 200 ml फर्टिलाइज़र के साथ डाइल्यूट कर लिया है, यानी डबल पानी के साथ इसको डाइल्यूट कर लिया है। और इसको फर्टिलाइज़र जो है आप अपने सभी पौधे में दे सकते हैं। किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप पौधे में डाल सकते हैं। और खाद देने के बावजूद भी आपके मोगरा प्लांट में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार ज़रूर दीजिए, और इससे प्लांट में जो कलियाँ है बहुत जल्दी बनेंगी और घना होगा, प्लांट बुशी होगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।